चलो ठीक है। तो गोइंग प्लेसेस के बाद हम लोग वापस आए हैं फ्लैमिंगो के ही पोएट्री सेक्शन में। ठीक है, फ्लैमिंगो के ही पोएट्री सेक्शन में उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कम है, लेकिन जो सेंटेंस में जो सेंटेंसेस है पोएम में बीच बीच में, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो पैटर्न चेंज है, तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक्सट्रैक्ट दे देगा बीच से क्वेश्चन का उठा करके। ठीक है, और वहीं से कुछ क्वेश्चन MCQ जो पूछ रहा है उस तरीके से पूछेगा। फिर भी ये सब हम पॉइंट्स करवा दे रहे हैं, अगर इसके बीच में से भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम माय मदर एट 66। मैसेज क्या है इस पोएम का कि देखो, एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। उम्र का बढ़ना एक आम बात है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके इमोशंस का कद्र करना चाहिए, और उन्हें उनके फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को जो हम लोग का जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है, हम लोग से जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये होता है मैसेज दिया हुआ है माय मदर एट 66 से। ठीक है, चलो एक चीज देखते हैं, बट सून पुट दैट थाउट अवे। लेकिन वो क्या करना चाहती थी, उस थाउट को, जो थाउट उसके दिमाग में आ रहा था, उसको क्या दूर फेंकना चाहती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द थाउट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। वो जो थाउट उसके दिमाग में आ रहा था कि उसकी माँ जो है वो लंबे समय तक नहीं जीवित रहेगी, हैड मेड द पोएट रेस्टलेस। ये उस पोएट को क्या बना रहा था, रेस्टलेस, मतलब बेचैन कर दे रहा था। ठीक है, सो टू चेंज हर मूड, इसलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए क्या करती है, सी वांटेड टू पुट दैट थाउट अवे, सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार। इसलिए वो अपना थाउट को, अपना जो उसके दिमाग में जो बातें आ रही थी उसको दूर करने के लिए वो क्या करती है कि अपने कार की जो खिड़की होता है उससे बाहर देखती है। ठीक है, उसके बाद यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग बिहाइंड, पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देना। ठीक है, व्हेन वी ट्रैवल बाय अ बस, कार, अ ट्रेन और एनी व्हीकल, जब कभी भी हम ट्रेन, व्हीकल्स या फिर कार या कुछ भी तरह से व्हीकल से हम अगर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सीम्स रनिंग बिहाइंड। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोगों को क्या दिखता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों के पीछे की ओर दिखता है। ठीक है, वॉज ड्यू टू द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ड्यू टू द लॉ ऑफ मोशन, बट द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट। ठीक है, लेकिन जो पोएट है वो इस एक्सप्रेशन को यूज कर रही है इसलिए यह बताने के लिए कि जो टाइम है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, as a late winter moon smile। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द पोएट हैज यूज्ड द लिटरेरी डिवाइस स्माइल टू कंपेयर हर मदर फेस विद द लेट विंटर मून। इसमें जो है पोएट जो है वो अपने माँ का चेहरा जो है वो बीते अर्धरात्रि के जैसा, उसके जैसा, मतलब उससे कंपेयर करती है। ठीक है, उससे मिलाती है, जुलाती है। ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन द मून सीम्स डल्स। जो ठंड के दिन में आधी में जो होता है, वो जो चांद होता है वो कुछ डल सा दिखाई देता है, मतलब कि उसमें चमक नहीं होती है, और डीम होता है ड्यू टू फॉग और मिस्ट, कुहासे के कारण। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से जो द फेस है पोएट मदर का, वो लुकिंग लस्चरलेस, किस तरह से दिख रहा है, लस्चरलेस, चमकहीन। ठीक है, ड्यू टू हर ओल्ड एज एंड इलनेस, दैट्स व्हाई मदर हैव बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ठीक है, इसलिए जो है उसकी माँ का जो चेहरा है उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, लेट विंटर मून से। ठीक है, उसके बाद फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर। ठीक है, उसका जो बचपन से जो डर होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो रहा है वो देखो, द फॉलिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ द हर मदर वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न। ठीक है, जो गिरता हुआ हालत था, जो बिगड़ता हुआ हालत था उसकी माँ का, वो उसके सोचने के लिए उसे मजबूर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात वही थी। ठीक है, सी feels the pain or act of the separation from her old age mother। वो सेपरेशन का जो हो रहा था उससे वो दूर जा रही थी, तो जिसके कारण वो अपने दर्द को फील कर रही थी। ठीक है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर वॉज अ चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट। जो फियर ऑफ लूजिंग है और द फियर ऑफ सेपरेशन है, ये बचपन से ही चाइल्डहुड फियर था। ठीक है, बचपन से ही ये डर था पोएट को। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो है देखते हैं, 3 क्वेश्चन है। Which thought the poet wanted
अवे एंड वाई, व्हाट शी डिड टू पुट दैट थाउट। अरे भैया कौन सा थाउट आ रहा था और क्या वो क्या करती है उस थाउट को। तो थाउट जो था मदर का वो लिव लॉन्ग नॉट, जो माँ थी उसकी वो ये जान रही थी कि अब ज़्यादा समय तक नहीं जीवित रहेगी, ठीक है, जो उसको रेस्टलेस बना दे रहा था, बेचैन कर दे रहा था, ठीक है। तो इसीलिए उस मूड को चेंज करने के लिए वो क्या करती है, खिड़की से बाहर झांकती है अपने आप को, ठीक है, विंडो की खिड़की से, कार का जो विंडो है उससे, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, पोएट को क्या रियलाइज होता है। पोएट रियलाइज द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर एंड सी रियलाइज द पेन ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर, ठीक है। तो जो मदर का जो बिगड़ता हालत है, कंडीशन था, वो रियलाइज करती है, और जो मदर को जो लूज कर रही है, खोने जा रही है, उस पेन को वो क्या करती है, रियलाइज करती है, ठीक है। वट वर द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट्स एट अ कोचिंग एयरपोर्ट, आखिरी शब्द क्या था कोचिन एयरपोर्ट पर पोएट का, ठीक है। तो सी यू सून अम्मा इज वर द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एट अ कोचिन एयरपोर्ट, ठीक है। क्या था, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलूंगी अम्मा, ठीक है, ये पार्टिंग वर्ड थे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप लोगों को क्या करना है ना, पता है ना, PDF डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से और पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है फिर।